वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्णवाद का विस्तार से वर्णन इसके विषय में आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद के विषय में लिखना बताएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्ण का विस्तार में वर्णन। इसमें लिखेंगे चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातीय की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की। यानी कि जो वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन, इसमें इन्होंने जाति की उत्पत्ति में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि उसकी व्याख्या की। इसके बाद नंबर 1 है डालेंगे जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इसमें लिखेंगे प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। यानी कि आप नंबर 1 है डालेंगे जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इसमें लिखेंगे प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित और संतुलित रहती है। इसके बाद अगली है डालेंगे जीवन संघर्ष। इसमें लिखेंगे सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो भोजन हो, आवास हो या उचित वातावरण। इन सभी के लिए जीवधारियों को संघर्ष करना पड़ता है। फिर इसके आगे लिखेंगे जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। जो जीवन संघर्ष है वो सजातीय मतलब एक ही जात में हो सकता है, या अंतरजातीय या विभिन्न विभिन्न जातियों में भी हो सकता है, तथा वातावरणीय होता है। अब इसके बाद अगली है डालेंगे नंबर 3 वातावरण में निरंतर परिवर्तन। इसमें लिखेंगे जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, जब वातावरण में परिवर्तन होता है तो वे उस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। यानी कि जो जीव अपने आप को वातावरण में अनुकूलित कर लेता है या अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है वह लंबे समय तक जीवित रहता है। जो अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी कि जो जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेता है तो वह जीव लंबे समय तक जीवित रहता है, और जो जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं रख पाता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण
वाद के विषय में आप कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।